एवरीवन, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र विद्या गुरुकुल। आप सभी लोगों का ब्रह्मास्त्र विद्या गुरुकुल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। लगभग 25,487 पदों पर इस बार एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका होने वाला है जो सपना देखते हैं कि मुझे सीएपीएफ के थ्रू सीआईएसएफ में जाना है, मुझे सीआरपीएफ में जाना है, मुझे असम राइफल्स में जाना है, मुझे इंडो तिब्बत आईबीपीपी में मुझे जाना है। तो उन सभी के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका होने वाला है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे जो पद निकले हुए हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर आपने 10th पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप, मतलब कि 10 पास करने के बाद आपको एक अच्छा खासा पे स्किल्स वाली आपको एक जॉब मिलने वाली है। इसके लिए कुछ नहीं होता है कि एग्जाम होता है आपका, यहाँ पे एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल होगा, देन उसके बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। और मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर पुलिस के बाद अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है यहाँ पर फोर्स में कहीं निकली है तो वो आपका एसएससी जीडी है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं एसएससी जीडी के बारे में कि क्या है ये। देखते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें ये कह रहा है कि भाई साहब फॉर्म की डेट आउट हो चुकी है। 1 दिसंबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप लोग इनका फॉर्म फिल कर दो अगर आपने 10th पास किया है। देन इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट डेट जो फीस की हमारी लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन फीस की, वो है 1 जनवरी, यानी कि जिस दिन हमारा नया साल होगा उस दिन इसकी लास्ट डेट होगी, उसके दिन इसकी लास्ट डेट होगी। और अगर कोई भाई बंधु गलती से इसमें कोई मिस्टेक कर देता है फॉर्म में तो उसकी भी डेट एक यहाँ पर आई हुई है, 8 जनवरी को आप करेक्शन कर सकते हैं। 8 जनवरी को आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं और करेक्शन करने के बाद आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको फिर से कुछ याद आया कि भैया हमने फिर गलत किया है, तो आपको फिर से पूरी फीस यहाँ पर पे आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से फॉर्म को आपको फिल करना है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी है। पे स्किल्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है 21,700 से लेकर 69,100 रुपए, ये इसका पे स्किल्स है, पे स्केल इसका है। और जैसा कि मेरा ये अपना ओपिनियन है, इसमें जो लोग लगभग सैलरी जाती है आप मान के चलिए 45,000 समथिंग आपकी स्टार्टिंग की सैलरी जाएगी आपकी इसमें, 45,000 40,000। भले इसमें पे स्किल्स 21,700 हो, लेकिन आपका जो अलाउंसेस यहाँ पर जुड़ता है, जब आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, तमाम यहाँ पर जब यहाँ पर खर्चे आपके जुड़ेंगे तो लगभग आपका 45,000 प्लस ही आपकी यहाँ पे सैलरी आपकी बनाएगा। तो इस दौर में अगर आपको एक वैकेंसी, एक कोई जॉब मिल रही है, वो भी एक रुतबे वाली जॉब, एक वर्दी वाली जॉब, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सीएपीएफ के थ्रू अगर आप बीएसएफ में जाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो यहाँ पर एससी के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर दी गई है वो 78 वैकेंसी यहाँ पर है। एससी के लिए यहाँ पर 78 वैकेंसी है। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे एसटी के लिए बात करें तो 58 है, बीएसएफ में ओबीसी के लिए 113, ईडब्ल्यूएस के लिए 53, जनरल के लिए अनरिजर्व्ड जो हमारी कैटेगरी है उसके लिए 222 यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है वो 554 है, किसमें, बीएसएफ में। लेकिन सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा है। कितनी है सीआईएसएफ में, 13,135 वैकेंसी। अब सीआईएसएफ क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगर आप लोग मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे तो आपको एक फोर्स दिखेगी जिसका नाम है सीआईएसएफ। अगर आप लोग किसी इंडस्ट्री में जाते हैं जो कि सरकार की कोई इंडस्ट्री, अगर आप लोग परीक्षा अगर यहाँ पर गए हो कभी, परीक्षा के पास एक यहाँ पर पावर प्लांट, तो वहां पर आपको सीआईएसएफ वहां पर आपको मिलेगी। सीआरपीएफ में कितनी वैकेंसी, टोटल 5366, जिसमें जनरल के लिए कितनी है, 2523 यहाँ पर टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जितनी टोटल वैकेंसी 25,487 जो वैकेंसी एसएससी ने नोटिफिकेशन में दिया है वो किस प्रकार से यहाँ पर है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि भैया एज रिलैक्सेशन इसमें कुछ है, क्योंकि जो मिनिमम एज आपकी है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी है 23। लेकिन अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल तक की आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल तक की छूट मिल जाएगी।
अगर अभी आप 23 साल के हो गए हैं या 24 के अगर आप हो गए हैं, तो आप अगर 24 के अगर आप हो गए हैं तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे भैया, आपको ये रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी यहाँ पर 3 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। देन इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे चिल्ड्रंस, यानी कि जो 1984 में यहाँ पर जो राइट्स यहाँ पर हुए थे, तो उसके अनुसार यहाँ पर देखेंगे 5 साल तक की छूट है, यहाँ पर 8 साल तक की, और यहाँ पर 10 साल तक की यहाँ पर छूट यहाँ पर है, जो भी विक्टिम्स यहाँ पे है। एनसीसी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी है, सी है या ए है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं 15.5% आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको इतना आपको छूट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मतलब अच्छा, अगर आपने एनसीसी वगैरह किया हुआ है तो अच्छा है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने देखा जीडी में क्या है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी सारे हैं ये। लास्ट डेट देख सकते हैं, करेक्शन जो हमारा चार्ज रहने वाला करेक्शन का फर्स्ट टाइम है वो है 200, इसलिए सावधानी से आपको बिल्कुल इसको भरना है। सेकेंड टाइम अगर आप लोग करेंगे 500 रुपए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्मल फीस है वो आपकी 100 यहाँ पर फीस रहेगी। ठीक है, वैकेंसी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे आपको वैकेंसीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। देन आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं कि भैया इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या है। तो एक बार एग्जाम पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो कुछ नहीं है, जो हम पढ़कर आ रहे हैं सारे एग्जाम्स के लिए, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, और हिंदी और इंग्लिश में से एक आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन जीके के होंगे, और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के होंगे। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे। टोटल आपके जो मार्क्स अगर देखे जाएं तो 160 आपके इसमें मार्क्स रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, और जो आपको टाइमिंग मिलेगी वो आपका 60 मिनट आपका टाइम होगा। सीबीटी के बाद आपका एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर एक पीएचडी होता है, देन उसके बाद मेडिकल, और फिर आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो बच्चे जिनको लगता है कि भैया अब तैयारी कैसे करें, तो ब्रह्मास्त्र गुरुकुल हमारी जो एक संस्था चल रही है, आप इसके थ्रू अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। हमारी ब्रांच जो है वो कोंच जालौन उत्तर प्रदेश में है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव क्लासेस भी हमारे यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।